अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हमें बिल्कुल खैरियत से। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम आप इतनी शदीद गर्मी में जल्दी जल्दी काम कैसे निपटा सकते हैं, और मैं किस तरह जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ कि ताकि गर्मी में जब धूप की शिद्दत हो जाए तो आप आराम कर सकें, छाँव में बैठने वाला काम कर सकें, गर्मी से निकल कर, किचन से निकल कर आराम से सुकून से पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पे हो चुकी है सुबह। हम सो रहे हैं छत पर, क्योंकि हमारा यहाँ का ट्रांसफार्मर अक्सर जला रहता है। अभी भी हफ्ता भर से लाइट नहीं है, ना वाईफाई चल रहा है, ना कुछ। बड़ी टेंशन है हमें लाइट की। हम क्या करें, ज़िंदगी तो गुजारनी ही है ना। ज़िंदगी के साथ साथ ये मुश्किलें परेशानियाँ चलती रहती हैं। वो तो खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने सोलर सिस्टम लगा लिया था, ताकि हमारे दिन हमारा सुकून से गुजर जाता है। बड़ी बैटरियाँ अभी हम नहीं ले पाए, तो इस वजह से रात को हमें टेंशन होती है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो हवा चल रही है, इस वजह से हम सो जाते हैं, छत पर चढ़ के सो जाते हैं। चारदीवारी तो नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी है। गर्मी से बचना बहुत ज़रूरी है। हमारा एयर कूलर भी ख़राब हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने आज वो भी सही किया है। मैं उठी थी सुबह 5:30 बजे, नमाज़ पढ़ी। आप भी ज़रूर नमाज़ पढ़ा करें, नमाज सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और हमारे घर की सुकून और बरकत, रिज़्क़ में बरकत के लिए भी सबसे बेहतरीन हल है कि सुबह की नमाज़ पढ़ी जाए, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ी जाए, सुबह की भी नमाज़ पढ़ी जाए। रिज़्क़ में बरकत होती है, जिस्मानी सेहत भी बेहतर और अच्छी रहती है, और ज़िंदगी पुरसुकून गुजरती है। मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद काफ़ी टाइम बच जाता है, नाश्ता करना होता है लेट। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से नाश्ता तो लेट ही होता है हर घर में। हमारे घर में भी थोड़ा लेट ही नाश्ते का, लेट भी नहीं करें, 8 बजे तक हमारा नाश्ता हो जाता है, मगर 8 बजने में काफ़ी टाइम होता है। सुबह 5 बजे दिन चढ़ जाता है, तो नमाज़ पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़ के मैं लगी थी काम पे। कपड़े प्रेस किए, झाड़ू पोछा लगाया। जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, इस तरह आप निपटा सकते हैं। जॉइंट फैमिलीज़ में रहने वाली हमारी बहनें भी इस तरह कर सकती हैं, अपने हिस्से का काम नमाज़ पढ़ कर जल्दी उठ के कर लें। अक्सर होता है कि जॉइंट फैमिली में 3-4 भाभियाँ एक साथ रहती होती हैं, दरानियाँ जेठानियाँ, तो काम बांट लिए जाते हैं। तो इस तरह आप अपने हिस्से का काम सुबह सुबह निपटा सकती हैं, ताकि आपको टेंशन ना हो। आप जानती हैं शदीद गर्मी हो रही है, सुबह सुबह काम करें और फारिग होकर आप आराम करें। अगर वर्किंग है तो अपना कोई भी वर्क जो करती हैं वो करें। जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, मुझे होता है सुबह सुबह काम निपटा लिया जाए और फिर स्टिचिंग की तरफ हो जाए। आज नाश्ते में हलवा पूरी खाई थी, और रात को मैंने कीमा पका कर रख लिया था, ताकि मैं सुबह सुबह इसे पीस सकूं। नाश्ते से फारिग होकर मैंने फ़ौरन कीमा निकाला और इसको कूटना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं है, तो हम इस तरह ही शामी कबाब बनाते हैं। हमारे घर में अक्सर शामी कबाब ही बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि बकरा ईद के बाद गोश्त होता है घर में, तो ये बना लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे घर में गोश्त भी नहीं खाया जाता, बच्चे सालन नहीं खाते शौक़ से। बस टिक्का बोटी थोड़ी सी इन्हें बना दो तो वो ये खा लेते हैं, वरना सालन वगैरह नहीं खाते मेरे बच्चे, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। तो इसी तरह मुझे गोश्त सारा ख़त्म करना होता है शामी कबाब के ज़रिए। इस तरह जो नए कपड़े ईद पर पहने, लॉन वॉन के सारे मैंने हाथ से धोकर पैकिंग करके हाथ के हाथ ही रख दिए। बाकी रहती है मशीन लगाने वाली, जब मेहमानों से फ्री होंगे। आज ज़ाहिर सी बात है, ईद गई है, मेहमान आ जा रहे हैं घर पे, हमारे घर पे भी आ रहे हैं। माशाल्लाह से मेरी 5 नंदें हैं, 5 बहनें हैं मेरी, तो सारी नंबर वाइज आएंगी। छुट्टियां हैं बच्चों को घुमाने के लिए। आपको पता है बच्चे छुट्टियां होती हैं तो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, नानी के जाना है, खालों के जाना है। यही वजह है। मेरी बहन भी आने वाली है और मेरी भाभी भी आएंगी सुबह, वही मुझे तैयारी करनी है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के मैंने काफ़ी सारे काम अपने मैनेज कर लिए। आप भी इस तरह कर सकते हैं। सारे हम काम नाश्ते से पहले काफ़ी काम निपट जाते हैं, कपड़े प्रेस हो जाते हैं, झाड़ू पोछा हो जाता है, दोपहर के सालन की तैयारी हो सकती है। जो भी आपका काम करना चाहें, जो आपको काम पता होगा हमने ये करना है दोपहर तक, तो वो आप सुबह सुबह निपटा सकती हैं। इस तरह काम भी हो जाएंगे और आपकी थकन भी नहीं होगी, आपको टाइम भी मिल जाएगा दोपहर में आराम करने का। और अगर काम वगैरह करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, कोई और वर्किंग है, तो आप वो भी कर सकती हैं आसानी से। मैं ऐसे ही करती हूँ। सुबह सुबह काम निपटा लिया, उसके बाद स्टिचिंग कर ली, फिर खाने का टाइम हो जाता है, तो फिर खाना, दोपहर का खाना वगैरह बना लिया। हमारे हैदराबाद में ना, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी हमें ये है कि यहाँ पे लाइट नहीं रुकती, अक्सर ट्रांसफार्मर जला रहता है। हफ्ते बाद से आज हमारा ट्रांसफार्मर बना था, बस आज 3-4 घंटे ही हमारी लाइट आई होगी, उसके बाद से दोबारा लाइट चली गई है। 1-2 फेस आ रहे हैं, 1-2 फेस चले गए हैं। इतनी टेंशन है ना लाइट की कि क्या बताएं। सोलर पर फ्रिज भी दिन दिन में चलता है, रात में नहीं चलता। वो रात तक थोड़ा पानी ठंडा होता है, बस बोतलें इस्तेमाल करो। बर्फ़ इतनी महंगी है कि 100 रुपये की लाते हैं ना, तो एक टाइम चलती है, आधा दिन उससे निकलता है, फिर 100 रुपये की लानी पड़ती है। एक गरीब इंसान तो करे तो क्या करे, इतनी महंगाई है, ऊपर से ये लाइट ने हमें इतना परेशान कर रखा है, बस क्या करें।
जैसे ही सुबह के 9 होते हैं तो हमारे फ्रिज ऑन होते हैं, तो फटाफट बोतलें वगैरह भर के रखते हैं और कुछ रख नहीं सकते, फ्रूट वगैरह भी नहीं रख सकते, क्योंकि रात में फ्रिज बंद हो जाता है तो फिर स्मेल सी हो जाती है फ्रिज में। सुबह जैसे लाइट आती है, हमारी सोलर सिस्टम चलता है, तो फिर हम फ्रिज में बोतलें भर के रख देते हैं कि पानी ठंडा हो जाए ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। पहले सुबह में तो बर्फ़ आती है, उसके बाद से फिर हम जब बोतलें ठंडी हो जाती हैं तो वो शाम तक इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारी लाइट बंद हो जाती है, फिर हम गर्मी में गुजारा करते हैं। ये थी आज की हमारी दुख भरी कहानी।